है बिजोलिया किसान आंदोलन। और ये जो बिजोलिया किसान आंदोलन है इसको हम पढ़ रहे हैं टोटल 3 चरणों में, जिसका प्रथम चरण जो है वो हमने पढ़ा था। और प्रथम चरण जो है वो चला है आपके 1897 से लेकर 1915। इस बीच में क्या क्या हुआ, तो इस बीच में देखो, सबसे पहले हमने इस बिंदु को जो पढ़ा वो 1894 के अंदर सब कुछ ठीक था, लेकिन यहाँ के जो जागीरदार थे जिनका नाम है गोपाल दास, उनकी क्या हो गई थी, मृत्यु के बाद में नया जागीरदार आया था जिसका नाम क्या है, राव कृष्ण सिंह। ये राव कृष्ण सिंह आता है और इसी कृष्ण सिंह द्वारा 1/2 भू राजस्व कर और 84 प्रकार की क्या लगे जाती है, लागबाग। इसके विरुद्ध में 1897 के अंदर पहली बार किसान आवाज उठाते हैं। एक गांव है जिसका नाम है गिरधरपुरा गांव, जो कि भीलवाड़ा में है, जहां पर किसानों की एक सभा हो रही है। और वो सभा किससे संबंधित है, मौसर से। गंगाराम धाकड़ नामक व्यक्ति जो है उनके पिताजी का क्या है, मृत्यु। यहीं पर 1897 के अंदर पहली बार इनका विरोध किया गया और साधु सीताराम दास के कहने पर राव कृष्ण सिंह की जो शिकायत है वो मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के पास की गई। ये शिकायत करने 2 किसान गए थे, एक का नाम है नानजी पटेल और एक का नाम है ठाकरी पटेल। जब कृष्ण सिंह को पता चला तो इन दोनों को ठिकाने से बाहर कर दिया, लेकिन फिर कुछ पैसा वसूलने के बाद इनको ठिकाने के अंदर प्रवेश दिया गया। ये जो नानजी पटेल है ना, इन्हीं का नाम क्या है, नारायण जी पटेल। ठीक है। उसके बाद में फिर क्या हुआ कि कृष्ण सिंह द्वारा 1903 के अंदर किसानों पर एक नया कर लगाया गया जिसका नाम क्या था, चौरी कर। तो चौरी कर, 1/2 भू राजस्व कर, 84 प्रकार की लागबाग। इन सबसे परेशान होकर यहां पर जो किसान थे बिजोलिया के, वो सारे कहां जाने लगे, ग्वालियर। तब जाकर किसानों और कृष्ण सिंह के मध्य समझौता हुआ था 1906 में। कहते हैं कि आधे कर दिए गए, भू राजस्व कर और कौन सा, चौरी कर। 1906 में कृष्ण सिंह की क्या हो गई, मृत्यु। उसके बाद में एक नया जागीरदार आया जिसका नाम था राव पृथ्वी सिंह। इसने आते ही किसानों पर एक कर लगाया जिसका नाम क्या है, तलवार बंदी कर। और कृष्ण सिंह और किसानों के मध्य जो समझौते हुए थे उनको भी मानने से क्या कर दिया, मना। इसीलिए किसानों ने पृथ्वी सिंह का भी विरोध किया। और इसी के विरोध में यहाँ के जो किसान थे उन्होंने अपनी भूमि क्या रखी थी, पड़त। पड़त भूमि से तात्पर्य है ऐसी भूमि जिस पर 2 या 3 वर्षों के लिए खेती या कृषि का कार्य नहीं किया जाए, वो भूमि क्या कहलाती है, पड़त भूमि। हमारे राजस्थान में सर्वाधिक पड़त भूमि है जोधपुर के अंदर, पानी नहीं है ना। तो विरोध कैसे किया गया, पड़त रखकर। और ये जो किसानों द्वारा कार्य किए गए हैं ये किसको संबोधित करते हुए किए गए थे, एक तो साधु सीताराम दास जो कि बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक भी हैं और इस प्रथम चरण के प्रमुख क्या है, नेता भी हैं। इसके अलावा 2 व्यक्ति और थे इस समय, जिनमें से एक का नाम था फतेहकरण और एक का नाम क्या था, ब्रह्मदेव। पृथ्वी सिंह को जब पता चला कि किसानों को बरगलाने का कार्य इन लोगों द्वारा किया जा रहा है, हालांकि ये तो समझा रहे थे लेकिन वो तो ऐसे ही समझेगा ना, इसलिए इन तीनों को बिजोलिया से निष्कासित कर दिया और साधु सीताराम दास जो कि एक पुस्तकालय अध्यक्ष हुआ करते थे इनको पद से हटा दिया। उसके बाद में तब तक पृथ्वी सिंह की भी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। इसकी जगह इसका जो पुत्र है जिसका नाम है राव केसरी सिंह, वो नया जागीरदार बना, लेकिन वो क्या था, नाबालिग था। इसीलिए इस बिजोलिया का पूरा जो प्रशासन है वो मेवाड़ महाराणा के पास गया और उनके द्वारा एक कार्यालय का गठन किया गया जिसका नाम है मुशरमात कार्यालय। और इसका प्रमुख जिसे बनाया गया वो था कौन, अमर सिंह राणा। प्रथम चरण में हमने ये पढ़ा कि मुकाबला जो है वो किसानों का विरोध डायरेक्ट किसके खिलाफ है, जागीरदार के खिलाफ। दूसरे चरण में हम पढ़ेंगे कि मुकाबला जो होगा वो मेवाड़ सरकार के खिलाफ होगा। किसके खिलाफ होगा, मेवाड़ सरकार के खिलाफ, यानी कि मेवाड़ महाराणा के खिलाफ हम देखेंगे। फिर शुरुआत होती है दूसरे चरण की। और दूसरा चरण जो है वो चलाने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम है विजय सिंह पथिक। और विजय सिंह पथिक जो हैं वो बिजोलिया से कैसे जुड़ते हैं, तो इसके पीछे की स्टोरी हम पढ़ के आ चुके हैं कि 1857 क्रांति के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक क्रांति की योजना बनाई गई थी जिसका नाम है सशस्त्र क्रांति। इसी क्रांति के उद्देश्य के तहत विजय सिंह पथिक, जिनका वास्तविक नाम है भूप सिंह गुजर, उनको अजमेर भेजा गया था, जहां पर गोपाल सिंह खरवा जो है वो उनके सहयोगी थे। अंग्रेजों ने दोनों को पकड़कर टोडगढ़ जेल में कैद कर दिया जो राजस्थान की तिहाड़ है। वहां से फरार हो गए थे भूप सिंह गुजर और पहुंच गए थे ओछड़ी गांव जो कि चित्तौड़गढ़ में है। अपना नाम बदल दिया विजय सिंह पथिक और वहां पर अध्यापन का कार्य शुरू कर दिया और एक सभा स्थापित की जिसका नाम है विद्या प्रचारिणी सभा। हरिभाई किंकर के साथ मिलकर अध्यापन का कार्य 1916 के अंदर उसी का क्या हो रहा है, उसी का हो रहा है सम्मेलन। उसी सम्मेलन में भाग लेने पहुंच चुके हैं कौन, साधु सीताराम दास, फतेहकरण और ब्रह्मदेव। और वहां पर एक लाइन हमने लिखी कि साधु सीताराम दास के कहने पर विजय सिंह पथिक किससे जुड़ गए, बिजोलिया से। जोड़ दो, किससे जुड़ गए, किससे जुड़ गए, बस जुड़ गए। अब हम पढ़ते हैं दूसरा चरण। ये तो जुड़े हैं केवल, अब इन्होंने कार्य कौन कौन से किए, तो दूसरा चरण ही चल रहा है हमारा। चलिए, तो विजय सिंह पथिक और भूप सिंह गुजर, हालांकि अब यहां से ये जिस नाम से जाने जाएंगे वो है विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक बिजोलिया से जुड़े हैं साधु सीताराम दास के कहने पर 1916 में। कब जुड़े हैं, और 1916 के अंदर की सभा का सम्मेलन हो रहा है, विद्या प्रचारिणी सभा का गठन कब हुआ है, कब हुआ है, 1916 में। किसने किया है, और किसने है, हरिभाई किंकर। उसके बाद में इनके द्वारा, लिख लिया, उसके जस्ट आगे लिखना है, उसके जस्ट अगली लाइन से लिखो ऐसे ही, विजय सिंह पथिक। इनके द्वारा किसान पंचायत का गठन किया गया सबसे पहले। किसका गठन किया गया, और यह गठन हुआ इनके द्वारा 1916 में। जैसे ही जुड़े, साधु सीताराम दास ने आग्रह किया इनसे कि हमारे द्वारा एक आंदोलन चलाया जा रहा है जहां के किसान बहुत पीड़ित हैं
और जैसा कि आपको पता भी है कि विजय सिंह पथिक जी चाहते भी हैं कि कुछ समय के लिए वो कहीं पर रहे, इसीलिए वो इस किसान आंदोलन से जुड़ते हैं और सबसे पहले एक पंचायत का गठन करते हैं जिसका नाम क्या है, किसान पंचायत। लेकिन इस किसान पंचायत से लोगों का जुड़ाव दिखा नहीं इनको। जैसे अभी कोई संगठन बन रहा है राजस्थान के लिए, लेकिन जब तक उसके नाम में राजस्थान नहीं आएगा ना, हमें वो अंदर से फील नहीं आएगा कि ये हमारे लिए है। हम ये सोचेंगे कि ये भारत में किसी अन्य राज्य या पूरे भारत के लिए होगा। जब किसान पंचायत का गठन किया गया इनके द्वारा, तो इनका उद्देश्य था कि संपूर्ण जो किसान जाति है उनको साथ में लेकर चलना है। लेकिन राजस्थान के अंदर रहने वाले सभी किसान जानते ही नहीं इनको। हाँ भाई कौन है, कि भूप सिंह गुर्जर, हाँ तो, और विजय सिंह पथिक, हाँ तो कहीं करा, जानते भी तो नहीं है ना यहाँ के लोग। यहाँ पर जो क्रांतिकारी विचारधारा के लोग हैं, जैसे प्रताप सिंह बारट है, अर्जुन लाल शेट्टी है, केसरी सिंह बारट है, ऐसे लोग जानते हैं इनको, किसान नहीं जानते। किसान क्यों जुड़ेंगे? इसीलिए इनको एक ही साल में पता चल गया। इसीलिए इन्होंने अगले वर्ष एक बोर्ड का गठन किया जिसका नाम क्या रखा, ऊपर माल पंच बोर्ड। अब पता चल गया कि ये जो बोर्ड बना है ये किसके लिए है, ऊपर माल पंच बोर्ड। ऊपर माल का जो पठार है उसका विस्तार कहां से लेकर कहां तक है, बिजोलिया से लेकर भैंसरोडगढ़। और हम जिस आंदोलन की बात कर रहे हैं वो कौन सा है, बिजोलिया। कौन सा गठन हुआ, ऊपर माल पंच बोर्ड। इस ऊपर माल पंच बोर्ड का जो गठन है वो कब हुआ है, तो याद रखिएगा 1917 के अंदर। इस ऊपर माल पंच बोर्ड का गठन कहां किया गया है, तो याद रखिएगा बेरीशाल गांव। कहां पर है ये, भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा के अंदर। ये जो उपरमाल पंचबोर्ड है इसके गठनकर्ता तो कौन है, विजय सिंह पथिक। लेकिन इसके आप अध्यक्ष बोल सकते हैं या आप बोल सकते हैं सरपंच, क्योंकि अभी संस्कृत शिक्षा विभाग के जो एग्जाम हुए थे ना सेकंड ग्रेड के, उसमें क्वेश्चन आया था उपरमाल पंचबोर्ड के प्रथम सरपंच कौन बने, तो याद रखिएगा कौन थे, मन्नालाल पटेल। क्योंकि यदि विजय सिंह पथिक इसके अध्यक्ष बनते तो इनको जानते नहीं है ना किसान, इसीलिए उसी में से किसी एक बंदे को क्या बना दिया इस बोर्ड का अध्यक्ष और सरपंच। इस बोर्ड का उद्देश्य क्या था, क्यों बनाया ये, इस बोर्ड का उद्देश्य था किसानों को कर न देने के लिए प्रेरित करना, किसानों को समझाना कि आपको कर देने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके साथ सरकार द्वारा कोई अत्याचार किया जाएगा तो उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए हमने एक बोर्ड का गठन कर दिया है जिसका नाम क्या है, उपरमाल पंच बोर्ड। लेकिन किसानों को कर न देने के लिए प्रेरित करेंगे कैसे, इस बोर्ड के माध्यम से। इसीलिए इस बोर्ड द्वारा एक पत्रिका निकाली गई थी जो कि विजय सिंह पथिक के द्वारा हैंड रिटन थी, मतलब हस्तलिखित हैंड रिटन नोट्स आपकी तरह, विजय सिंह पथिक द्वारा। और उसका नाम था, एक पत्रिका थी जिसका नाम उस क्षेत्र के विशेष के नाम से था और जिसका नाम था उपरमाल डंका। और इस उपरमाल डंका के लिए विजय सिंह पथिक ने चुना युवाओं को, क्योंकि युवा फ्री हैं, चौरी कर लग चुका है, शादी हो नहीं रही है, तो वो कहीं है, फ्री है। तो पथिक जी ने उनको समझाया कि आपका काम भी हो जाएगा और इस उपरमाल पंच बोर्ड के तहत जो उद्देश्य है किसानों को करने देना, इसके लिए आपको घर घर जाकर प्रेरित करना है, ठीक है, और खुद भी प्रेरित होना है। तो पत्रिका, इसका उद्देश्य, इसका प्रथम अध्यक्ष या सरपंच, और कहां पर गठित और कब गठित और किसके द्वारा गठित। विजय सिंह पथिक द्वारा बिजोलिया किसान आंदोलन के लिए किए गए कार्य जो प्रारंभ में थे वो ये थे, एक तो किसान पंचायत का गठन होना, लेकिन लोग जुड़ नहीं पाए, इसलिए अगले ही वर्ष एक नए बोर्ड का गठन हुआ जिसका नाम क्या है, उपरमाल पंच बोर्ड। लोग जुड़े, लोग क्या हुए, और लोगों द्वारा विजय सिंह पथिक को एक उपाधि दे दी गई, बिजोलिया के किसानों का, अरे कौन सी उपाधि दे दी, अरे कौन सी, क्या रे, बिजोलिया के किसानों द्वारा पथिक जी को जो उपाधि दी गई वो थी महात्मा की उपाधि। वो तो राष्ट्र के देते हैं, राष्ट्रीय प्रतीक, ये लिखा। इसके बाद में नोट करके एक बात लिखो, नोट करके लिखो, क्योंकि तभी इनमें मोटिवेशन रहेगा। सुनो, ये बेचारे बना रहे हैं, लोग जुड़ नहीं रहे हैं, लोग यदि इनको कुछ नहीं कहेंगे तो इनके अंदर मोटिवेशन कहां से आएगा। जब इन्होंने ये कार्य किए तब लोगों ने कहा आज भी जो को है वो तो महात्मा है, तब इनके अंदर क्या आया, मोटिवेशन आया। तब इन्होंने झुंझारू रूप से ये कहा कि मेरे जीवन का लक्ष्य यही है कि मैं आपको इस आंदोलन के माध्यम से सफलता दिलाऊं। तो नोट में लिखो, मोटिवेशन आया बिजोलिया के किसानों द्वारा पथिक जी को महात्मा की संज्ञा दी गई, महात्मा की संज्ञा दी गई। जैसे आपको बताओ तो गांधी जी वहां गए थे, कहां गए थे, वहां गए थे, वहां कहां गए थे ये आपको बताना है। और वहां के लोगों ने गांधी जी को मलंग बाबा कहा था कि ये तो मलंग बाबा है। वहां के लोगों ने, कहां के लोगों ने गांधी जी को मलंग बाबा कहा था, तभी तो जो लोग थे उनमें अलग मोटिवेशन आता था।
नहीं, 3 दिन क्लास की छुट्टियां थी ना, बारिश सब जगह हो रही है। हाँ मतलब कहाँ थे हम? तो किस प्रकार जुड़े हैं तो आपको पता लग गया है। जुड़ते ही इन्होंने इस पंचायत का गठन किया, लोग जुड़े नहीं, इसीलिए इन्होंने उस क्षेत्र विशेष से संबंधित एक बोर्ड का गठन कर दिया है। कहां कर दिया है, कब कर दिया है, अध्यक्ष किसे या सरपंच किसे बना दिया है, इस बोर्ड का उद्देश्य क्या था और इसके माध्यम से एक पत्रिका है। और बिजोलिया के किसानों द्वारा पथिक जी को क्या कहा गया, महात्मा कहा गया। इसीलिए पथिक जी यहां से निकल पड़े हैं अब महात्मा गांधी के पास। इनको महात्मा की उपाधि दी ना, तब ये निकल पड़े किसके पास, महात्मा गांधी से मिलने। ये लिखिए यहां तक, अगली लाइन से लिखिए। अगली बात है 1918। 1918 में क्या हुआ, अब पथिक जी डायरेक्ट मेवाड़ के महाराणा से या मेवाड़ के सरकार के जो प्रधानमंत्री है उनसे तो जाकर मिल नहीं सकते। इनको जानता कौन है, भाई जानते कि हाँ भाई कि मतलब ये जो आप कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं। अरे गलत कर रहे हैं, लेकिन किसके साथ गलत कर रहे हैं, कि बिजोलिया के किसानों के साथ। और आप कौन, आई एम भूप सिंह गुर्जर फ्रॉम यूपी। हाँ तो बढ़ जाओ, बैठे भी परेशान है लोग, तो यहां आके हमें क्यों परेशान कर रहे हो, मतलब ऐसे ऐसा कह सकते हैं ना। इसलिए मिल नहीं रहा है डायरेक्ट, कौन, पथिक जी। इसीलिए पथिक जी को आवश्यकता हो रही है एक ऐसे व्यक्ति की जिसके बातों में मेवाड़ का महाराणा आए और उनकी बात मान ले। भाई जैसे आपको कलेक्टर से मिलना है तो आप डायरेक्ट कलेक्टर से जाकर मिल नहीं सकते, जाने कौन है, ओके भाई हाँ एम्बार्क। इसलिए आप जाओगे बाबू के पास, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पास। ये प्रचार हो गया खुला खुला। आप किसके पास जाएंगे, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, 52,453 जो वैकेंसी है उसमें से एक बंदे के पास आप जाएंगे और आप कहेंगे मुझे कलेक्टर से मिलना है। वो कहेगा ठीक है, 12 चाय पी लिया, पैसे आपको देने हैं। वो आके चाय पी लिया, पैसे आपको देने हैं, ठीक है, समझ गए। तो ऐसे पथिक जी डायरेक्ट मेवाड़ सरकार से जाकर मिल नहीं सकते, क्योंकि यदि ये पथिक जी मेवाड़ सरकार के पास गए और मेवाड़ के महाराणा ने पहले ही संधि कर रखी है किसके साथ, अंग्रेजों के साथ, तो अंग्रेज तो वही है, अंग्रेज ढूंढ इनको ही रहे कि वो कौन से व्यक्ति हैं जो क्रांतिकारी, जो सशस्त्र क्रांति के तहत अलग अलग क्षेत्रों में गए, तो पकड़ के जेल में डाल देंगे। इसीलिए बंदा डायरेक्ट उस व्यक्ति के पास जा रहा है जिसकी भारत के अंदर पहुंच है, उसी पहुंच को पकड़ने जा रहा है ये। तो 1918 पथिक जी, इस समय हो रहा है कांग्रेस का बंबई अधिवेशन। कौन सा हो रहा है, कांग्रेस का बंबई अधिवेशन। और पथिक जी जो है वो जाकर मिलते हैं किसे, गांधी जी से। और गांधी जी को जब बताते हैं कि आई एम भूप सिंह गुर्जर बट अब विजय सिंह पथिक, मैं जिस मुद्दे को लेकर आया हूं वो है बिजोलिया का। तो बोला पथिक जी ऐसे कैसे, आप ठहरे यूपी के, मुद्दा बिजोलिया का। तब गांधी जी वहां पथिक जी से प्रेरित होते हैं और गांधी जी द्वारा पथिक जी को कि आप केवल यूपी के नहीं, आप तो पूरे राष्ट्र के क्या हैं, पथिक, राष्ट्रीय पथिक की उपाधि दी। तो 2 उपाधि मिल चुकी इनको, एक तो महात्मा की बिजोलिया के किसानों द्वारा और एक गांधी जी द्वारा कौन सी, राष्ट्रीय पथिक की उपाधि दी। और बोला जो भी समस्याएं हैं बिजोलिया के किसानों को लेकर तुम करा दिया, टेंशन नहीं लेना। इसीलिए गांधी जी के एक निजी सचिव थे, क्या नाम था, गांधी जी के निजी सचिव जिनका नाम है महादेव देसाई। गांधी जी द्वारा अपने निजी सचिव महादेव देसाई जो है इनको बिजोलिया भेजा गया। ये बिजोलिया आए, कौन आए, महादेव देसाई जी बिजोलिया आए और आकर इन्होंने मेवाड़ के जो दीवान हैं, मेवाड़ के दीवान जिनका नाम है रमाकांत मालवीय, इनसे मुलाकात की, और मुलाकात में यह कहा कि गांधी जी ने भेजा है, किसान बेचारे वैसे अंग्रेजों से परेशान हैं और हम वैसे स्वयं सारे भारतीय अंग्रेजों से परेशान हैं, आप यदि भारतीयों को परेशान करेंगे तो ये तो अच्छी बात नहीं है। ऐसे समझाए बड़े अच्छे से रमाकांत मालवीय, समझ गए। हुआ क्या इसका प्रभाव, इसका प्रभाव ये हुआ, किसका प्रभाव, इसका प्रभाव, इसका किसका, ये जो मामला हुआ है कि पथिक जी गए हैं, गांधी जी से मुलाकात की है, गांधी जी ने अपने निजी सचिव को यहां बिजोलिया भेजा है, ये बिजोलिया आए हैं, मेवाड़ के दीवान रमाकांत मालवीय से मुलाकात की है, इसका प्रभाव, इसका प्रभाव यह हुआ कि मेवाड़ सरकार द्वारा एक आयोग द्वारा बिजोलिया में एक आयोग भेजा, महादेव देसाई को शांत किया और कहा आपको चिंता नहीं करनी है, हमारे द्वारा एक आयोग भेजा जाएगा और यह जांच करेगा कि बिजोलिया के किसानों की जो मांग है वो सही है या नहीं है। तो प्रभाव तो हुआ इसका, शुरू किया तो सही हो,
गांधी जी के पास गए, गांधी जी के निजी सचिव को भेजा, इन्होंने मेवाड़ में आकर दीवान रमाकांत मालवीय से मुलाकात की और इसका प्रभाव ये हुआ कि मेवाड़ महादेव जैसे साहब वापस चले जाते हैं। पथिक जी को संदेश मिल जाता है कि बात हो गई है और यदि आपको ऐसा भरोसा नहीं है तो आप पता कर लो, वहां पर कुछ व्यक्ति गए होंगे। तो पता चला कि बिजोलिया में एक आयोग तो आया है। उस आयोग का नाम है बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। ये लिखा है यहां तक। नेक्स्ट आगे हेडिंग डालो। ये जहां एक आयोग लिखा है ना, इसी के नीचे तीर कर दो, ऐसे एक आयोग के नीचे तीर कर दो और लिखो, ये लिख लिया आराम से। देखो, 16 में विद्या प्रचारणी सभा का गठन किया, 16 में किसान पंचायत का गठन किया, 17 में उपरमाल पंच बोर्ड का गठन किया, 18 में मिल रहे हैं। अब 1919 में यह आयोग आएगा जिसका नाम क्या है? बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। यहां तक लिखा, इसके जस्ट नीचे तीर करते हुए लिखना है जो आयोग आएगा उस आयोग का नाम क्या है? बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। ये जो आयोग आ रहा है बिजोलिया में, इस बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का जो गठन है वो कब किया गया है? 1919 में। याद रखना, वन लाइनर क्वेश्चन। ये जो बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग है, इसमें कुल सदस्य कितने थे? इस आयोग की स्ट्रक्चर क्या थी? कुल सदस्य थे इसमें 3, यानी कि 1+2। एक अध्यक्ष, 2 अन्य सदस्य। वर्तमान के अंदर राजस्थान का ऐसा कौन सा आयोग है जिसकी स्ट्रक्चर ये सेम है, 1+2? बस सही बोला है, बाकी वाले होटो में दबा लो। आपने सही बोला, बिल्कुल एकदम राइट, शाबाश। आरपीसी की क्या स्ट्रक्चर है, क्या संरचना है आरपीसी की? तो ये कौन पढ़ेगा भाई? कौन पढ़ेगा? ये भी तो आते हैं ना। ये कौन पढ़ेगा? कौन पढ़ेगा? नहीं, आपकी पढ़ो, आपकी तो रहेगा। आप कहेगा क्या? चलो उसमें फिर नहीं आएगा, फिर सोचो नहीं, क्या हमारी संरचना नहीं है। आरपीसी आयोग की है 1+7, एक अध्यक्ष, 7 अन्य सदस्य। ये जो कुल सदस्य है 1+2, ऐसी हमारी संरचना जिस आयोग में है वो बिल्कुल से बताया, राजस्थान मानवाधिकार आयोग, जिसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? ये मतलब क्या है? ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे मतलब पीछे पड़ जाते हो आप तो। यहां देखो कुल सदस्य कितने हैं? 3। गंगाराम मूलचंदानी प्रथम कौन थे? कांता भटनागर या कांता खतूरिया? कांता भटनागर थी या कांता खतूरिया थी? तो कांता भटनागर, क्योंकि कांता खतूरिया किसकी थी प्रथम अध्यक्ष? राजस्थान महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? कांता खतूरिया। वर्तमान में कौन है? राजस्थान महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? होगी कोई? रिहाना रियाज चिश्ती। कितने एग्जामों में आ चुके हैं ये? 5 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आए, 21 से लेकर जो 25 तक हुए, सॉरी 24 तक हुए, 25 में कहां हुआ अभी, वहां तक आए हैं हर एग्जाम में। कुल सदस्य कितने हैं? 3, और इसमें 3 कौन कौन है? तो एक तो अध्यक्ष साहब हैं और अध्यक्ष साहब का नाम है बिंदुलाल भट्टाचार्य। ऐसे कभी फ्री रहा करो ना, हालांकि आप फ्री नहीं रहते, मुझे पता है आपके बारे में, लेकिन जब भी ऐसे मिल जाए कि चलो मैं फ्री हूं, तो ऐसे मतलब सर्च करो राजस्थान के प्रमुख आयोग के पदाधिकारी और थोड़ा सा पढ़ लिया करो। अच्छा ठीक है, ये चल रहा है, ठीक है। तो एक तो अध्यक्ष हो गए और 2 अन्य सदस्य। 2 अन्य सदस्य कौन कौन थे? तो उसमें भी नाम याद जरूर रखिएगा। एक तो थे अमर सिंह राणावत। कौन थे? अमर सिंह राणावत। और एक था अफजल अली। ये टोटल थे 3 सदस्य। शायद आपने कभी ध्यान दिया हो, 22 के एक पेपर में क्वेश्चन आया था, एकीकरण के अंदर आप जब पढ़ते हैं तो कुछ समितियां पढ़ते हैं, जैसे शंकरराय देव समिति है, फैजल अली समिति है, पी सत्यनारायण राव समिति है। इस एग्जाम में आया था कि निम्न में से कौन से सदस्य उस समिति से संबंधित नहीं है? ऐसा क्वेश्चन बनेगा इसे कि बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग से संबंधित व्यक्ति नहीं है, जो शामिल नहीं था, ऐसा क्वेश्चन आएगा। क्योंकि आगे अभी थोड़ी देर में एक और आयोग आएगा जिसमें फिर 3 सदस्य आएंगे, इसलिए वो तुलना कर देगा इससे। तो ये एक आयोग आया। ये आयोग क्यों आ रहा है आप सबको पता है कि इसका प्रभाव है। किसका प्रभाव है? तो उसका प्रभाव है गांधी जी का। पथिक जी गए गांधी जी से मिलने, इसीलिए उसका प्रभाव है, आयोग आया है। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो क्यों आया? क्यों आया और क्यों हमें परेशान किया? तो अब पता लग चुका है किसको? पथिक जी को, कि कुछ तूफानी करना पड़ेगा। ये ऐसे मानेंगे नहीं, तो ये कैसे मानेंगे? इसीलिए गांधी जी के पास जब पथिक जी जाते हैं, उनके द्वारा निजी सचिव को भेजा जाता है, वो आता है, मेवाड़ के रमाकांत मालवीय से मुलाकात करता है, एक आयोग भी आता है, लेकिन बिजोलिया में किसी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसीलिए पथिक जी यहां से चले गए हैं अब महाराष्ट्र। कहां चले गए हैं वो? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में स्थान है वर्धा, वहां चले गए। वहां जाकर एक संघ बनाते हैं जिसका नाम है राजस्थान सेवा संघ, 1919 में जिसका गठन होता है। उसके माध्यम से वो इस किसान आंदोलन का करेंगे प्रचार पूरे भारत में। इसलिए आप छोटी सी हेडिंग लगाइए, बिजोलिया का प्रचार, प्रचार प्रसार। बिजोलिया किसान आंदोलन का क्या होगा? अब प्रचार प्रसार। अब भारत के अंदर जितने भी समाचार पत्र हैं उसमें एक ही न्यूज आएगी, ये क्या हो रहा है बिजोलिया में। क्या ऐसा होना चाहिए बिजोलिया में? बिजोलिया में लोग क्यों है परेशान?
बिजोलिया किसान आंदोलन का अब क्या हो रहा है, प्रचार प्रसार। तो इस समय क्या है कि बातें दोनों चल रही है, विजय सिंह प्रतीक किसानों को भी साथ में ले रहे हैं और जनता को भी साथ में ले रहे हैं, क्योंकि इस समय इसके पीछे जो चल रहा है वो प्रजामंडल है। राजस्थान में इस समय और क्या शुरू हो चुके हैं, प्रजामंडल शुरू हो जाएंगे थोड़ी देर में, 1931 में हो जाएंगे जी, थोड़ी देर में। तो उनको भी फिर आगे साथ में लेकर चलेंगे। हालांकि अभी जो राजस्थान सेवा संघ का गठन हो रहा है वो प्रोपरी किसानों के लिए हो रहा है, आगे चलकर वही रूप ले लेगा जनता के लिए। तो इसका प्रचार प्रसार कैसे होगा, प्रचार प्रसार के बहुत सारे माध्यम होते हैं, जिसमें सबसे पहला माध्यम हम लेते हैं समाचार पत्र। पहला जो बिंदु है वो कौन सा है, नंबर 1 लिखिएगा, समाचार पत्र। समाचार पत्र, समाचार पत्र की हम बात करते हैं तो देखिए, अच्छा पहले समाचार पत्र का नाम लिख देता हूं। समाचार पत्र के अंदर पहला समाचार पत्र है राजस्थान केसरी, और ये जो राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र है ये कहां से निकला करता था, वर्धा महाराष्ट्र। इसके अंदर प्रचार प्रसार। फिर उसके बाद में एक मराठा नामक समाचार पत्र और है महाराष्ट्र में, कहां से, पुणे, पुणे या फिर जिसे पूना कहते हैं, महाराष्ट्र। यहां से भी एक समाचार पत्र है जिसका नाम क्या है, मराठा। तो महाराष्ट्र के वर्धा से राजस्थान केसरी और पुणे से मराठा। वैसे ये समाचार पत्र किसके हैं, तो राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र तो किसका है, किसने निकाला, ये है किसका, ये गलत हुआ है साहब, जो भी हुआ है ना गलत हुआ है। तो मैं आपको लिखाऊंगा, आपको टेंशन नहीं लेना। ये लिखाएंगे हम, प्रजामंडल जब पढ़ेंगे ना तो उसमें सभाएं संघ पढ़ेंगे, उस समय हम लिखेंगे कि राजस्थान केसरी नामक जो समाचार पत्र है वो विजय सिंह प्रतीक जी का है, जो 1920 के अंदर वर्धा महाराष्ट्र से निकालते हैं। ये जो मराठा है ये तो किसका है, कौन है महाराष्ट्र में मराठा, नाम नहीं सुना क्या कभी, शाबाश तिलक, उसका है ये, लेकिन वो आपके उधर आएगा नहीं। इसलिए आप केवल यहां ये पढ़ रहे हैं कि बिजोलिया किसान आंदोलन का जो प्रचार प्रसार हो रहा है पूरे भारत में वो कौन कौन से समाचार पत्र के माध्यम से और कहां कहां पर हो रहा है। तो हमने लिखा कि वर्धा के अंदर तो कौन सा समाचार पत्र है, राजस्थान केसरी। पुणे में कौन सा है, मराठा। इसी प्रकार एक समाचार पत्र है जिसका नाम है अभ्युदय, कहां से है ये, प्रयाग से, प्रयाग है यूपी में, पता ही है आपको, लिखो। करण ऐसा नहीं भाई, पढ़ना जरूरी है ना। तो राजस्थान केसरी, मराठा, अभ्युदय, और इसके बाद में लिखिएगा भारत मित्र। ये कहां से है, ये है आपके कलकत्ता। उसके अलावा नवीन राजस्थान, अजमेर से, तरुण राजस्थान, अजमेर से, और प्रताप नामक समाचार पत्र जो है यह है आपके कहां से, कानपुर से, यूपी। तो इन सभी समाचार पत्रों के माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन का क्या किया जा रहा है, प्रचार प्रसार। यानी कि महाराष्ट्र में, यूपी में, राजस्थान के अंदर, कलकत्ता, और ये एक और यूपी के अंदर हमने पढ़ा। इन सभी समाचार पत्रों में बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित क्या है, खबरें हैं। जब बिजोलिया से संबंधित इन सभी समाचार पत्रों में खबरें आई है, इसका मतलब पूरे भारत में ये लोग जानना चाह रहे हैं कि आखिर ऐसा बिजोलिया में हो क्या रहा है। अच्छा, ये समाचार पत्रों के अंदर आई हुई खबरें हमारे भारतीयों को तो प्रभावित कर ही रही है, साथ में अंग्रेजों को कर रही है। अंग्रेज नहीं चाहते कि सभी भारतीय एक जगह इकट्ठा होकर किसी मुद्दे के बारे में चर्चा करें। क्या पता अचानक से उनमें से कोई बोल उठे, हिंदुस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा, मतलब आग लग जाएगी ना अचानक ऐसे कोई बात, भीड़ में यदि कोई बोल देता है तो, जैसे जे बोल देते तो सारे पीछे वही लग जाते हैं। भीड़ क्या है कि साहस और शक्ति देती है, हालांकि पहचान छीन लेती है, वो पता नहीं चलता है कि किसने पत्थर मारा है, लेकिन वो शक्ति तो दे ही देती है ना। तो अंग्रेज नहीं चाहते थे ये, इसलिए अंग्रेजों के जहन में भी ये खबर आई कि आखिर ऐसा क्या है वहां। तो हम देखेंगे कि मेवाड़ सरकार एक्शन लेगी, साथ में अंग्रेज भी इस बिजोलिया किसान आंदोलन पर एक्शन लेंगे। यहां से क्या क्वेश्चन बन सकता है, यहां से बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रचार प्रसार है। हालांकि कभी भी राजस्थान केसरी, मराठा, अभ्युदय, भारत मित्र, नवीन राजस्थान और तरुण राजस्थान का क्वेश्चन कभी प्रोपरी बिजोलिया किसान आंदोलन को रिलेटेड करते हुए नहीं आया है। मैंने एक छोड़ दिया जिसका नाम क्या है, इससे क्वेश्चन ये आता है कि संपूर्ण भारत में
विजय सिंह पथिक द्वारा कौन से समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन को चर्चित किया गया था? तो वो था कौन सा? प्रताप। लेकिन ये प्रताप नामक समाचार पत्र है किसका? गणेश शंकर विद्यार्थी का। इसीलिए जब इस प्रताप नामक समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन को पूरे भारत में पहचान मिली, इसीलिए प्रताप नामक समाचार पत्र के जो संपादक हैं गणेश शंकर विद्यार्थी, इनको विजय सिंह पथिक ने चांदी की राखी भेजकर आभार जताया था। थैंक यू। तो आपको भी जब किसी को थैंक यू बोलना है तो नहीं, कोई जरूरी थोड़ी ब्रेसलेट भेज दो, जरूरी थोड़ी क्या। ये लिख लिया आपने, इसके बाद में नोट लगाओ, नोट लगा के लिखो। नोट लगा के लिखना है। बिजोलिया 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 किसान आंदोलन को संपूर्ण भारत में चर्चित करने वाला समाचार पत्र कौन सा था? वो प्रताप समाचार पत्र। बनारस षड्यंत्र केस सशस्त्र क्रांति के थे जहां पर हथियार रखे हुए थे। तो कभी आया नहीं ऐसा, तो इसलिए आप लोड नहीं ले ऐसा ले रहे हो क्या? नहीं नहीं ले नहीं रहे हो बिल्कुल भी। अरे वाह। तो कौन से समाचार पत्र के माध्यम से? प्रताप नामक समाचार। ये जो प्रताप नामक समाचार पत्र है ये कहां से निकला करता था? तो कानपुर। ठीक है। इसके संपादक कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी। गणेश शंकर विद्यार्थी हमारे राजस्थान के एक सीएम हुए हैं जिनके द्वारा एक संगठन की स्थापना की गई थी, विद्यार्थी यूथ लीग। है कोई? पता नहीं किसी एग्जाम में आया था ये। एक संगठन था विद्यार्थी यूथ लीग, दिल्ली में। टिक्काराम पालीवाल जी क्वेश्चन आया था, विद्यार्थी यूथ लीग के संस्थापक कौन थे? टिक्काराम पालीवाल। दिल्ली के अंदर उन्होंने इसकी स्थापना की थी। तो यहां अपने फिलहाल ये लिखो गणेश शंकर विद्यार्थी। अगली लाइन से लिखो, पथिक जी ने चांदी की राखी भेजकर, है ना? लिखा तो नहीं है ना आपने? कहां तक लिखा आपने? राखी ये मरवाएगी। तो पथिक जी ने, अब लिख लो, चांदी की राखी भेजकर गणेश शंकर विद्यार्थी का आभार जताया। गणेश शंकर विद्यार्थी का आभार व्यक्त किया या जताया। थैंक यू। चांदी की राखी के साथ इमोजी बनाते हुए ऐसे लिख दिया, थैंक यू। और ये रही वो, इतनी नहीं थी, इतनी चीज छोटी सी राखी, ये राखी थी बस। आभार जता दिया किसने? पथिक जी ने। किसका? क्यों? हाँ, इस समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया को क्वेश्चन ऐसे आया था, किस निम्न में से किस व्यक्ति ने प्रताप नामक समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन को पूरे भारत में चर्चित करवाया गया? शाबाश। बस। तो प्रचार प्रसार का एक माध्यम जो होता है समाचार पत्र, वो तो क्या हो गया? कंप्लीट। आगे बढ़ो।
समाचार पत्र का एक और भी तरीका होता है। और क्या होता है? नहीं नहीं, आपको नहीं बोलना, आपने देख लिया। एक और तरीका होता है, क्या? लिखो नंबर 2। प्रचार प्रसार करना है, धरना नहीं देना है, तो उसका तरीका दूसरा है। सही है। क्या है? क्या लगाना? ये लगाना है कहां पर? ये प्रदर्शनी वहां लगानी है जहां पर कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हो, क्योंकि इस समय जिस समय हम पढ़ रहे हैं ना बिजोलिया, उस समय भारत में जो पार्टी हावी है वो कांग्रेस ही है। इसीलिए चाहते हैं पथिक जी कि इस आंदोलन की झलक एक बार उन सभी नेताओं पर हो जो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हो। इसीलिए मौका मिल गया प्रदर्शनी लगाने का 1920 में। 1920 के अंदर कांग्रेस का एक अधिवेशन चल रहा है। कहां पर? नागपुर में। लिखो, कांग्रेस अधिवेशन नागपुर। और जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? यही क्वेश्चन आया था, घूम फिर के यही क्वेश्चन आया था। बहुत यूनिक क्वेश्चन था ये। लाला लाजपत राय। क्वेश्चन आया था कि निम्न में से कांग्रेस के वह नेता जिनके द्वारा बिजोलिया किसान आंदोलन की मांग उठाई गई थी। और ऑप्शन में पहला था पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरा ऑप्शन था लाला लाजपत राय, तीसरा ऑप्शन था बाल गंगाधर तिलक, और चौथा ऑप्शन था विजय सिंह पथिक। लाला लाजपत राय उसका ऑप्शन राइट था। तभी इस बंदे का नाम पढ़ रहे हैं। वो तो सारे ही पथिक जी तो आंदोलन ही चला रहे हैं, याद रखना। ऐसा कोई क्वेश्चन आए, ऐसा कोई बंदा ऑप्शन में मिले आपको, तो लगाना है आपको किसको? लाला लाजपत राय। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, क्योंकि कांग्रेस का ये जो नागपुर में अधिवेशन हो रहा है, इसी के तहत बिजोलिया के किसानों द्वारा अपने अत्याचारों की प्रदर्शनी लगाई गई। जैसे आप देखते हैं ना कि कांग्रेस हो या बीजेपी हो, जब भी ये कभी अपने विधानसभा में बैठक करने जाती है, तो यदि कोई लोग विरोध जताना चाह रहे हैं तो वो उस बैठक के जस्ट बाहर ही खड़े होते हैं, क्योंकि इधर से तो निकलेंगे वो, और तख्ती लेकर खड़े हो जाते हैं। अत्याचार बेवकूफ, हमारी मांग पूरी कर। हालांकि वो नहीं लेते, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि अत्याचारी। तो ऐसे हुई तो लाला लाजपत राय द्वारा ये उस अधिवेशन में मुद्दा उठाया गया था। ये जो बाहर है, ये क्या मामला है, इसको थोड़ा सा देखो। ये भी एक प्रचार प्रसार ही हुआ। तीसरा तीसरा प्रकार क्या है? तीसरा प्रकार है गीतों के माध्यम से। गीत गा गा कर लोगों को बताया। जैसे आप देखते नहीं है, राजस्थान में जब भी चुनाव आने वाले होते हैं तो उससे पहले या तो कांग्रेस का या बीजेपी का कोई सॉन्ग आता है। जैसे मोदी जी के जब चुनाव आने वाले होते हैं तो उससे पहले मोदी जी का कोई ना कोई गाना आ ही जाता है। जैसे आजकल क्या है, राजस्थान के अंदर स्थानीय जो विधानसभा के विधायक होते हैं ना, वो अपने लिए कोई ना कोई गाना बनाते हैं लैंग्वेज में, और फिर वो डीजे मचा ले, यहाँ के फलानो के यहाँ फलानो। तो ऐसे गीतों के माध्यम से भी इस आंदोलन का क्या किया गया था? प्रचार प्रसार। जिसमें दो सबसे इंपॉर्टेंट है। एक तो है पंछीड़ा, और एक है पीड़ितों का पंछीड़ा। क्वेश्चन ये दोनों ही एग्जामिनर, चाहे आरपीसी हो चाहे आरएसएस बोर्ड हो, दोनों द्वारा ही पूछे गए। लेकिन उसने गड़बड़ ये कर दी ना कि उसने पूछा, लेकिन जैसा ऑप्शन देना चाहिए वैसा दिया नहीं, कंफ्यूज वाला। क्योंकि एक तो पंछीड़ा गीत है, एक कौन सा है? पंछीड़ा गीत तो लिखा गया है किसके द्वारा? माणिक्यलाल वर्मा द्वारा। माणिक्यलाल वर्मा द्वारा। और पीड़ितों का पंछीड़ा किसके द्वारा लिखा गया है? विजय सिंह पथिक द्वारा। तो उसने पूछा कि निम्न में से पीड़ितों का पंछीड़ा नामक गीत किसके द्वारा लिखा गया? तो उसने ऑप्शन में नहीं दिया था कौन सा, इसलिए विद्यार्थियों को कोई कंफ्यूजन हो ही नहीं। भाई जैसे आपसे पूछा जाए कि पंछीड़ा गीत है, और मेरा जैसा हो तो पहला ऑप्शन क्या दे? विजय सिंह पथिक। ये तो ऑप्शन नंबर डी में दे, माणिक्यलाल वर्मा। हाँ। लेकिन उसने ऐसा कुछ दिया नहीं, तो ठीक ही रहा आपके लिए, तो इतना चला कोई ज्यादा हो ही नहीं। तो दूसरा माध्यम यह है।
तो ये ऐसे होता है प्रचार प्रसार गीतों के माध्यम से, ठीक है। ओह माय गॉड। देखो नंबर 4, पैदल चलकर, ऐसे भी प्रचार होता है। बिजोलिया के अंदर एक व्यक्ति था जिसका नाम था, क्या नाम था? तुलसी भील। तुलसी भील द्वारा 70 या 70 मील पैदल चलकर बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रचार किया गया। जैसे भादवा मुहे नहीं देखो, नहीं मेला पैदल जावे लोग, देखते नहीं आप, मतलब बढ़ावा मिल ही रहा है उस स्थान को। तो जब इनके द्वारा पैदल एक यात्रा की गई तो लोगों को जगाने के लिए, और खासकर कौन से किसान आंदोलन का प्रचार प्रसार था? ये बिजोलिया। तो ये कौन है? तुलसी भील। सर्वप्रथम भीलों में जन जागृति लाने वाले कौन थे? नहीं, कौन था? सुरजी भगत। कौन था? सुरजी भगत। शाबाश। हाँ, लिख लिया? हो गया प्रचार प्रसार। अब प्रचार प्रसार हो गया है, हमने हालांकि एक साथ में सब कुछ लिख लिया, बाकी ये स्टेप स्टेप में लिखे जाते हैं और बीच में कुछ घटनाएं होती रहती है साथ साथ में, तो हमने इनको एक साथ में लिख लिया ताकि आप जो वापस पढ़ो तो एक साथ में सारे समाचार पत्र आ जाएं और प्रदर्शनी जहां लगाई गई है, जहां गीतों के माध्यम से और जहां पैदल चलकर। अब इससे हुए क्या क्या एक्शन? जब इतनी सारी समाचार पत्रों में या गीतों के माध्यम से या प्रदर्शनी लगाकर जब विरोध किया जा रहा है, इसका मतलब कांग्रेस के नेताओं को भी पता है कि बिजोलिया में कुछ चल रहा है, अंग्रेजों को भी पता है। इसीलिए जब इतने सारे प्रचार प्रसार हुए बिजोलिया को, तो बिजोलिया को सर्वप्रथम समर्थन जिस सभा द्वारा दिया गया वो है राजपुताना मध्य भारत सभा। राजपुताना मध्य भारत सभा, भारत को राजपुताने से जोड़ने के लिए एक सभा बनी हुई है जिसका नाम क्या है? राजपुताना मध्य भारत सभा। इस सभा द्वारा सर्वप्रथम इस बिजोलिया किसान आंदोलन को क्या दिया गया? समर्थन। और जैसे ही समर्थन मिला, मेवाड़ सरकार द्वारा 3 सदस्यों का एक आयोग भेजा जाता है। उसके बाद में जस्ट एक अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम है मिस्टर होलैंड, जिस समय हम बिजोलिया पढ़ रहे हैं ना, उस समय हमारे राजस्थान के अंदर 1832 अजमेर दरबार राजपुताना रेजिडेंसी की स्थापना, उसका जो प्रमुख है वो कौन है? एजीजी। तो प्रथम एजीजी तो कौन था? मिस्टर लोकेट। 1857 में कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। जिस समय ये बिजोलिया किसान आंदोलन चल रहा है उस समय राजस्थान के जो एजेजी हैं उनका नाम है मिस्टर होलैंड। तो वो आते हैं और बिजोलिया के किसानों से बातें करते हैं। क्या बातें करते हैं वो बताएंगे कल।